नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार की राजनीति में कसम खाने का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कस्में खाई कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और आज पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि वो कसम खाते हैं, मां की कसम खाते हैं कि नीतीश कुमार का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दरअसल शनिवार को जो महागठबंधन की रैली पूर्णिया में हुई, उस रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच पर बैठे जीतन राम मांझी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मांझी जी का मन डोल रहा है, लेकिन उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग महागठबंधन में ही उनको बढ़ाएंगे। कहने का मतलब ये है कि बीजेपी का जो नया कुनबा तैयार हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं मांझी के जाने की भी संभावना है। वीआईपी जो कि मुकेश सहनी की पार्टी है वो है ही, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिसके नेता चिराग पासवान हैं वो भी उस कुनबे में हैं। जीतन राम मांझी को लेकर भी चर्चा ज़बरदस्त चल रही है, और उसी चर्चा के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से सीधे तौर पर ये कह डाला कि मांझी जी का मन डोल रहा है कि कहीं वो बीजेपी में न चले जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में आज जब महागठबंधन दल विधायक दल की बैठक हो रही थी विधानसभा सत्र के पहले दिन, तो मांझी जी ने अपनी मां की कसम खाई और कहा कि वो नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ेंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि मांझी जी की मां का निधन हुए 20 से 22 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मां की कसम खाई। उन्होंने कहा कि मैं भगवान को नहीं मानता, मां को मानता हूं, इसलिए मैं मां की कसमें खा रहा हूं। खैर, मांझी जी के बारे में क्या कहा जाए, जितना कहा जाए उतना कम है। इस बैठक में भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें नीतीश कुमार के सामने कह डाली जो और विधायक नहीं कह पाते हैं। जैसे अधिकारियों के बारे में कहा उन्होंने कि बेलगाम हो गए अधिकारी, हमारी सुनते नहीं हैं, कोई काम नहीं करते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें जीतन राम मांझी ने बैठक में की, लेकिन चर्चा का विषय है मां की कसम खाना। आपको याद होगा कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने भी इसी तरीके से कहा था कि वो कभी बीजेपी में नहीं जाएंगे, मरते दम तक नहीं जाएंगे। उससे पहले उन्होंने कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी गए। अब जीतन राम मांझी की कसम को भी लोग व्याख्या कर रहे हैं कि आखिर मतलब वजन कितना होता है बिहार की राजनीति में कसम खाने का। खैर, ये तो समय बताएगा, लेकिन जीतन राम मांझी के बारे में बता दें कि 2014 में जब लोकसभा चुनाव में जेडीयू की ज़बरदस्त हार हो गई और उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, तब अचानक जीतन राम मांझी के माथे पर बिहार का सेहरा बंधा, वो मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे, लेकिन 9 महीने ही चल पाए। इसके बारे में भी जीतन राम मांझी ने बहुत सारी बातें कही हैं कि नीतीश कुमार ने उन्हें बहुत सम्मान दिया, एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन ये भी कहते हैं कि वो किसी के कहने पर बहकावे में आकर उन्होंने मुझे हटा भी दिया। समय समय पर उनके बयान हमेशा चर्चा में रहते हैं, चाहे वो भगवान को लेकर हो या फिर शराबबंदी को कानून को लेकर हो, हमेशा वो टीका टिप्पणी करते रहते हैं और अपने बयान से पलटते भी हैं, ये भी देखा गया है। अब ये जो उन्होंने कसमें खाई है, कसम खाई, अपनी मां की कसम खाई है कि नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ेंगे। देखिए, इसमें भी आप समझिए कि नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ेंगे, महागठबंधन की बात उन्होंने नहीं की है। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले वो इस बात को लेकर ज़्यादा मुखर नजर आ रहे थे कि उनके जो बेटे हैं, जो मंत्री हैं,
उनमें मुख्यमंत्री बनने के सारे गुण हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं। तो ये बातें भी उस परिप्रेक्ष्य में थी जब कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव को जो महागठबंधन की बागडोर सौंपने की बात थी या है 2025 में, उन्हीं के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। तो उस परिस्थिति को देखते हुए जीतन राम मांझी ने ये बयान भी दिया था। उनका कहना था कि भाई तेजस्वी यादव से किसी मामले में उनके बेटे जो हैं वो ज़्यादा योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, चीज़ों को समझते हैं, दलित भी हैं सबसे बड़ी बात, तो वो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकते। तो कई तरह की बातें जीतन राम मांझी की होती रहती है। वो अभी उन्होंने एक अगड़े पिछड़े को लेकर बहुत विवादास्पद बयान भी दिया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि भाई अब हमारी जनसंख्या जो है दलित आदिवासी की 32 से 34% हो गई है, इसलिए आरक्षण का दायरा भी बढ़ना चाहिए। देखिए बिहार में जातीय जनगणना चल रहा है और जातीय जनगणना के पीछे का उद्देश्य जो मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे सभी समाज के सभी वर्गों का विकास कैसे हो, इस पर इसको जानने के लिए ये गणना कराई जा रही है। पर अंत में यही बात समझ में आती है कि जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी, उसको उतना ही आरक्षण मिलना चाहिए। इस जातीय जनगणना का मुख्य उद्देश्य ये होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है। विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, कल से उस पर चर्चाएं होंगी, बहुत सारी बातें होंगी और जो सदन जो है विधानसभा का, ये सत्र जो है ये काफ़ी गर्मागर्म और हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं। इसमें सुधाकर सिंह भी हैं। सुधाकर सिंह ने आज फिर हमला बोला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और बार बार हमला बोल रहे हैं। नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता हैं और उसी गठबंधन का एक विधायक लगातार बोल रहा है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये समझिए कि काफ़ी आश्चर्यजनक घटना इसको मानी जाएगी। आखिर इसकी वजह क्या है? कौन उन सुधाकर सिंह को प्रश्रय दे रहा है? क्यों सुधाकर सिंह बार बार नीतीश कुमार को निशाना बना रहे हैं, जो कि महागठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री हैं, सर्वे सर्वा नेता हैं? तो ये सोचने की बात है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।